हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विद माइंड। तो ये है हमारा फिजियोलॉजी का फर्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड का इंट्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी फंक्शन एंड उसका कंपोजिशन। ठीक है, इस वाले वीडियो में ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे ब्लड का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं कि ब्लड होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ब्लड क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है ये? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब क्या होता है, ब्लड क्या होता है? रेड कलर होता है। ठीक है, ब्लड क्या होता है? रेड कलर। और कहाँ सर्कुलेट होता है? हमारी वेस्कुलर सिस्टम होती है वहाँ पे क्या होती है? सर्कुलेट होता है। रेड कलर होता है और कहाँ सर्कुलेट होता है? वेस्कुलर सिस्टम जो होती है बॉडी की, वहाँ पे क्या होती है? ये सर्कुलेट होता है। ठीक है, ये हमारी हो गई बेसिकली नॉलेज ब्लड के, ब्लड होता क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड में हम क्या क्या जानेंगे कि ब्लड की प्रॉपर्टी देखो क्या क्या हो सकती है। उसका कलर कैसा होता है, उसमें वॉल्यूम उसका कितना होता है, ब्लड हमारे बॉडी में कितना प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन पीएच उसका देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे एंड विस्कोसिटी देखेंगे, यानी ब्लड कितना विस्कस है। ठीक है, ये सब हम जानेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड में। तो चलिए लाइन बाय लाइन में बताती हूँ। सबसे पहले क्या है हमारा कलर। ठीक है, यानी ब्लड का कलर कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ यहाँ पे, देखो कलर के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट क्या जानेंगे हम? कलर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लड का कलर होता है रेड कलर। ठीक है, तो ब्लड का कलर कौन सा होता है? रेड कलर। अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि ब्लड हमारे किस में फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। अब ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है? एक आर्टरी होती है एंड एक वेन होती है। आपने डायग्राम में देखा होगा कि आर्टरी में कौन कलर से ब्लड शो करती है? रेड। ठीक है, एंड वेन में ब्लड को किस कलर से शो किया जाता है? ब्लू से। तो ऐसा नहीं है कि आर्टरी में रेड कलर ब्लड जाता है एंड वेन में ब्लू कलर ब्लड जाता है। ठीक है, मैं बताती हूँ कि आर्टरी में भी मतलब सबका कलर रेड ही होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अब मैं बताती हूँ आर्ट्रियल ब्लड कैसा होता है एंड वेनस ब्लड कैसा होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ आर्ट्रियल ब्लड। एंड मैं क्या बताने वाली थी? वेनस ब्लड। ठीक है, तो आर्ट्रियल ब्लड जो होती है वो हमारी कौन सी कलर की होती है? स्कारलेट रेड कलर की होती है। ठीक है, कौन कलर से होती है? स्कारलेट रेड कलर की होती है। एंड इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि इसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, ये हमारी होती है आर्ट्रियल ब्लड। अब वेनस ब्लड क्या होती है? वेनस ब्लड जो होती है वो पर्पल रेड कलर की होती है एंड इसमें अमाउंट ऑफ CO2 ज़्यादा होती है। ठीक है, अब समझ में आ गया कलर ऑफ ब्लड कैसा होता है। देख लेते हैं हमारी वॉल्यूम ब्लड का, यानी कितना हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करती हूँ, आपको वॉल्यूम बता देती हूँ। तो सेकंड हमारा क्या था प्रॉपर्टी? वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कितना प्रेजेंट है ब्लड? 4 to 5 लीटर ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में रहता है। देन थर्ड आता है हमारा जो प्रॉपर्टी, वो क्या है? पीएच। ठीक है, तो पीएच कितना होता है ब्लड का? ब्लड का पीएच जो होता है वो कितना होता है? अराउंड 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 है तो ये क्या है? अल्कलाइन नेचर है। ठीक है, यानी अल्कलाइन नेचर का हमारा ब्लड होता है, स्लाइटली अल्कलाइन है। देन फोर्थ में हमारा क्या आता है? फोर्थ में आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो अब बात आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं बताऊँ क्या होती है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी जानने का है तो डायरेक्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि डेंसिटी ऑफ ब्लड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, यानी मैं इसका फॉर्मूला बताऊँ स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सपोज मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, अब जाने स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड।
अब स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होती है हमारी, वाटर होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होती है, वाटर। एंड कौन से फ्लूइड के हम बारे में पढ़ रहे हैं, ब्लड, ठीक है। यानी डेंसिटी ऑफ ब्लड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ब्लड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। इतना आपको पता हो गया। अब मैं बता देती हूँ क्या कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है ब्लड की। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ, अगर हम देखें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड, तो वो कितनी होती है, 1.052 टू 1.061 क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ब्लड की। ये आपको एज इट इज़ याद रखना होगा। अगर हम देखें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड सेल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड सेल देखें तो वो कितना होगा, 1.092 टू 1.101, ठीक है। अब एक और आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा, कि प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो वो हमारी होती है 1.022 टू 1.026। ये हमारी क्या हो जाएगी, पूरी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। अभी तो आपको नहीं पता चल रहा कि ब्लड सेल क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है। मैं आगे डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी कि क्या क्या कंपोजिशन होती है ब्लड की, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी बात हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, विस्कोसिटी देखते हैं। लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी बचती है वो ब्लड की, वो क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी हो रही है, ठीक है। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन, यानी ब्लड जो होता है कितना गाढ़ा है। अब किससे कंपेयर करेंगे हम, स्पेसिफिक फ्लूइड से कंपेयर करेंगे। तो स्पेसिफिक फ्लूइड कौन है, हमारी स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर है। तो वाटर से हम कंपेयर करेंगे कि ब्लड कितना विस्कस है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ब्लड है वो क्या है, 5 टाइम मोर विस्कस है, किससे, वाटर से, यानी 5 गुना ज़्यादा गाढ़ापन है वाटर से, ठीक है। किसका, ब्लड का। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पूरी प्रॉपर्टी हो जाएगी ब्लड का। ये सारे नोट्स आपको मतलब हैंड रिटन नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे और अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप जाके नोट्स देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग का क्या कंप्लीट हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड ख़त्म होती है। अब हम क्या देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड जो होती है किस किस चीज़ से मिल के बनी है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड होती है वो 2 चीज़ से मिलके बनी रहती है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम क्या देखेंगे कि किस किस चीज़ से मिलके हमारी ब्लड बनी रहती है। तो 2 चीज़ होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है, हमारी ब्लड सेल होती है, एंड दूसरी क्या होती है, हमारी लिक्विड वाला पोर्शन होता है, लिक्विड पोर्शन कह लो या फिर मैट्रिक्स कह लो, ठीक है। अब जो ब्लड सेल है उसको हम क्या कहेंगे, ब्लड सेल को हम कहेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। ब्लड सेल को हम क्या कहेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट। एंड वाई लिक्विड पोर्शन को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम बताती हूँ, यहाँ से समझो आप। ये हमारी क्या है, सपोज दैट ये हमारी क्या है, टेस्ट ट्यूब है। ऊपर करते तो आप दिख रहा होगा, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। हमने क्या, टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, इसमें हमने ब्लड डाला। अब ब्लड को क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए रेस्टिंग स्टेट में रखेंगे। जब हम कुछ देर के लिए रेस्टिंग स्टेट में रखेंगे तो क्या होता है कि, मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ फिर बताती हूँ। हाँ, तो रेस्टिंग स्टेट में रख दिया, ठीक है। तो आपको जो रेड कलर से शो हो रहा है वो क्या है, आरबीसी, यानी जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो क्या हो जाती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है, क्योंकि भारी पार्ट है। कोई भी मतलब भारी चीज़ को आप डालते हो वाटर में तो वो क्या होती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है। वैसे ही जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हैवी होता है, तो वो क्या हो जाती है, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो हमारी फॉर्म्ड एलिमेंट क्या हो जाएगी, फॉर्म्ड एलिमेंट हो जाएगी हमारी आरबीसी, ठीक है, हमारी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये हमारी क्या हो जाएगी, फॉर्म्ड एलिमेंट।
और फैम्ड एलिमेंट क्या है, हैवी है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो गई है। एंड जो ऊपर आपको जो पोर्शन दिखेगा लिक्विड पोर्शन, वो हमारी क्या हो जाएगी, वही हमारी क्या हो जाएगी, प्लाज्मा हो जाएगी। यानी लिक्विड पोर्शन क्या हो जाएगी, हमारी प्लाज्मा हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको आपको बताती हूँ कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो प्लाज्मा 55% प्रेजेंट होता है टोटल ब्लड में। एंड जो वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स होता है वो 4% प्रेजेंट होता है। एंड आरबीसी जो होता है वो कितना प्रेजेंट, 41% प्रेजेंट होता है टोटल ब्लड में। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कंपोजिशन हो जाएगी पूरी ब्लड की। अब यहाँ पे देखो मैं आपको लिख देती हूँ कि फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आती है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आती है, 3 चीज़ें आती हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आ रही है, 3 चीज़, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, एंड हमारा प्लाज्मा क्या हो जा रही है, हमारी लिक्विड पोर्शन हो जा रही है। अब फर्दर भी इसमें डिवीज़न है कि जो डब्ल्यूबीसी है उसके 2 टाइप होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट। जब मैं आपको डब्ल्यूबीसी डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि डब्ल्यूबीसी के उस और भी टाइप्स होते हैं। पहले मैं बता दूं कि आरबीसी को एक और नाम है जिससे हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। एंड डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं हम, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी क्या हो जाएगी, कंपोजिशन ऑफ ब्लड हो गई। अब हमारा टॉपिक बचता है क्या, फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का क्या क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, वो हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ ब्लड में कितने मतलब 9 टॉपिक आ जाएंगे कि क्या क्या फंक्शन हम जानेंगे कि ब्लड का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका न्यूट्रिटिव फंक्शन क्या होते हैं। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। उसका न्यूट्रिटिव फंक्शन जानेंगे, फिर रिस्पायरेटरी फंक्शन जानेंगे, एक्सक्रीटरी फंक्शन जानेंगे यानी एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करता है, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, हार्मोन को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस को भी रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, स्टोरेज फंक्शन है एंड डिफेंसिव फंक्शन है। ये सारे फंक्शन किसके हैं, ब्लड के हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं, डिटेल वाइज जान जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव फंक्शन, ठीक है। अब न्यूट्रिटिव फंक्शन में क्या है, मैं बता रही हूँ कि अगर मैं कोई भी फूड खाती हूँ, जैसे कि आप कोई भी मतलब फूड ले रहे हो, तो फूड क्या होती है, जाता है हमारे स्टमक से होकर इंटेस्टाइन में, वहाँ पे क्या होता है, फूड लिया पहले सबसे समझे। ठीक है, फिर वो क्या हुआ, गया डाइजेशन के लिए, उसका क्या होगा, डाइजेशन। फिर उसके डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, अब देखो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या जाता है, हमारा फूड जो होता है वो ब्लड में चला जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे हर एक सेल का जो क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है। तो जितने भी हमारा फूड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन होता है, वो कैसे सप्लाई होगा, थ्रू ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड से क्या होता है, सेल के पास जाएगा। अब हर एक सेल के पास किससे थ्रू जा रहा है, ब्लड के थ्रू जा रहा है, क्या, न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे कि आपको ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, विटामिन्स हो गई, वो किसके थ्रू जा रहे हैं, हमारे ब्लड के थ्रू जा रहे हैं हर एक सेल के पास। तो ब्लड क्या कर रहा है, न्यूट्रिटिव फंक्शन है। ठीक है, यानी न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है हर एक सेल को, इसलिए इसका क्या है, न्यूट्रिटिव फंक्शन है। सेकंड आता है हमारा क्या, रिस्पायरेटरी फंक्शन। अब देखो रिस्पायरेशन में कैसे हेल्प करता है। जब हम रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, तो रिस्पायरेशन करते हैं तो क्या होता है कि हमारा CO2 रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो अंदर जाता है, ऑक्सीजन के साथ साथ अदर गैसेस भी जाते हैं। ठीक है, तो क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होती है, हमारी एल्वेलाई में होती है। ठीक है, एल्वेलाई के थ्रू क्या होती है, हमारी क्या हो गई, एल्वेलाई हो गई। ठीक है, यहाँ से आई O2, अब यहाँ से क्या हो जाएगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगी। अब क्या होगा ना, ऑक्सीजन को कहाँ जाना है, हमारे ब्लड में जाएगा, तभी तो वो हर एक सेल को पहुँचाएगा। तो फिर ये ऑक्सीजन, ये O2 है। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगी, ये सपोज हमारी ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या है, ब्लड है। अब O2 कहाँ चली गई, हमारी ब्लड वेसल्स में चली गई। तो ये ब्लड क्या करेगा, जाके ट्रांसपोर्ट करेगा हर एक सेल को,
ठीक है, हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगा। तो ये क्या कर रहा है, रिस्पायरेशन फंक्शन भी है, ठीक है, यानी हर एक सेल को ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा है, हमारा ब्लड पहुंचा रहा है, ठीक है, इसलिए इसका क्या है, रिस्पायरेटरी फंक्शन है। अब आते हैं हम क्या, एक्सक्रीटरी फंक्शन पे। थर्ड क्या है हमारा, एक्सक्रीटरी फंक्शन। अब देखो एक्सक्रीटरी फंक्शन को मैं समझाने के लिए क्या बताती हूँ। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन कैसे आपको समझ आ रहा है कि ब्लड कैसे हेल्प करेगा एक्सक्रीशन में, तो समझो कि हमारा जो सेल होता है, ठीक है, सपोज ये हमारा सेल है। अब सेल में क्या होती है, हमेशा मेटाबॉलिज्म का काम होता है, यानी टूटने और बनने का काम होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म के टाइम क्या होती है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी तो निकलते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म हुआ तो क्या हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेंगे, ठीक है। आप ही देखो, अगर आप काम करते हो कुछ भी, सपोज़ किचन में काम करते हो, ठीक है, तो खाना ही बनाते हो तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं ना, जैसे छिलका निकलता है ना, अगर आप प्याज ही काट रहे हो तो, ठीक है। तो वैसे ही हमारा सेल काम कर रहा है, तो अगर मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया। अब क्या होगा, ये वेस्ट प्रोडक्ट कैसे कहाँ जाएगा, हमारा ब्लड में ही जाता है, ठीक है। अब ब्लड में ये गया, अब ब्लड में जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, इसको ले जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी किडनी में ले जाएगी, ठीक है। वहाँ पे हमारा क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है, तो वहाँ से क्या हो जाएगी, फिल्ट्रेट कर देती है, ठीक है। एंड जो इम्पॉर्टेंस पार्ट होती है वो क्या होता है कि जो इम्पॉर्टेंस पार्ट होती है वो क्या करता है, ब्लड फिर से ले लेता है, एंड जिसको रिमूव करना रहता है, जैसे कि यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिक एसिड हो गया, इसको क्या रिमूव करना है, तो वो क्या करेगा, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं हमारे बॉडी से। अब केवल किडनी ही नहीं करता है एक्सक्रीटरी फंक्शन, जैसे हमारा लीवर है, ठीक है, वो भी क्या करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। स्किन हो गया, अब स्वेट जो हो रहा है वो निकल रहा है आपके बॉडी से, किसके थ्रू निकल रहा है, ठीक है, स्किन के थ्रू निकल रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ब्लड, आपको समझ में आ गया क्या, एक्सक्रीटरी फंक्शन में भी हेल्प कर रहा है। अब हम देखते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। फोर्थ हमारा टॉपिक क्या आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, ठीक है। अब हार्मोन को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, जैसे कि आपको पता है कि हमारे दो तरह के ग्लैंड होते हैं, ठीक है। हार्मोन किससे सिक्रीट होता है, ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, दो ग्लैंड होते हैं, ठीक है। हार्मोन किससे सिक्रीट होते हैं, ग्लैंड से। अब दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन एंड दूसरा एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन वाला तो किससे हमारा हार्मोन पहुंचाता है, डक्ट के थ्रू पहुंचाता है, लेकिन एंडोक्राइन क्या होता है, हमारा डक्टलेस होता है, ठीक है। अब डक्टलेस है तो कौन इसको इसके हार्मोन को पहुंचाएगा, कभी सोचा है, तो कौन पहुंचाएगा इसके तो कौन पहुंचाएगा ये हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड वाला। तो हमारा ब्लड जो होता है वही पहुंचाता है एंडोक्राइन का हार्मोन, ठीक है। तो एंडोक्राइन का हार्मोन, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारा ग्रोथ हार्मोन ले लो, तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ बनता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, ठीक है। सपोज ग्रोथ हार्मोन को हम ले रहे हैं, तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ बन रहा है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में बन रहा है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, बनता नहीं है, वहाँ पर सिक्रीट हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब यहाँ पे देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कहाँ जाना, हर एक सेल को पहुँचाना है ना, तभी वो ग्रोथ करेंगे, जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ होगी। तो किसके थ्रू जाएंगे, इसके पास तो डक्ट नहीं है, तो वही जो होता है, ब्लड जो होता है वही हेल्प करता है, यानी क्या होता है, सिक्रीशन इसके ब्लड में जाते हैं और वहाँ से हमारे पूरे सेल को जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को ग्रोथ मिलती है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन में भी हेल्प कर रहा है। देन हमारा जो फिफ्थ आ रहा है वो हमारा क्या है, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, यानी वाटर बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है। अब देखो, हमारा जैसे कि आपको पता है कि सेल में भी वाटर होते हैं, ठीक है, ब्लड में भी वाटर है। तो क्या होता है, अगर हमारे सेल को ज़रूरत पड़ी कि जैसे कि उसमें वाटर लॉस हो गया, जैसे सपोज़ आप स्टारवेशन के कंडीशन में हो, फास्टिंग के कंडीशन में हो, ठीक है, तो उस टाइम क्या होती है, हम तो अगर वाटर इंटेक नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी को वाटर नहीं मिल रही है। तो उस टाइम क्या होता है, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड में वाटर है तो वो क्या करेगा कि
सेल को भी दे देगा, ठीक है, ताकि सेल जो होता है वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। ऐसे होता है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। अगर सेल में ज़्यादा है वाटर तो वो क्या करेगा, ब्लड में डाल देगा, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगी, रेगुलेशन हो जाएगी वाटर बैलेंस की। देन हमारा आता है क्या, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो एसिड बेस बैलेंस में देखो क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाज्मा प्रोटीन के ही बारे में बताऊंगी, ठीक है। अभी बस जानो कि प्लाज्मा प्रोटीन एंड हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो क्या करता है, वही क्या करता है, हमारे रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, में क्या करता है, हेल्प करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंड हेमोग्लोबिन क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस के रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो हमारा क्या आता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो ब्लड क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। देन उसके बाद आता है स्टोरेज फंक्शन, ठीक है। अब देखो स्टोरेज फंक्शन कैसे होती है इसकी। जैसे मैंने बताया न्यूट्रिटिव फंक्शन में क्या होता है कि हम फूड लिए, ठीक है, फूड क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, उसके थ्रू क्या हुआ, ब्लड में गया, तो ब्लड में जा रहा है, उसके बाद से क्या होता है, जो ब्लड जो होता है वो सेल तक पहुंचाता है। तो जितना ज़रूरत रहता है उतना ही तो पहुंचाएगा सेल को, और बाकी सारा क्या होता है, हमारा स्टोर हो जाता है ब्लड में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, जैसे मैंने बताया, ठीक है। विटामिन है वो स्टोर हो जाएंगी, प्रोटीन है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्टोरेज फंक्शन हो जाएगी, किसकी, ब्लड की। सपोज़ मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। हमने क्या किया, फूड लिया, ठीक है, वो हमारा कहाँ गया, इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला जा रहा है, ब्लड में गया। अब ब्लड क्या करता है, सेल तक पहुंचाता है, ये हमारी क्या है, सेल, ठीक है, वहाँ तक पहुंचा रहा है। अब जितना इसको ज़रूरत है वो क्या करेगा, सेल को दे दिया, जितना ज़रूरत है वो सेल रख लेगा, एंड और क्या करेगा, जितना बचा हुआ है वो ब्लड क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। स्टोरेज करने का काम क्या करेगा, ब्लड करेगा, ठीक है, इसलिए इसका क्या है, स्टोरेज फंक्शन भी है। लास्ट हमारा बचता है क्या, डिफेंसिव फंक्शन। अब देखो डिफेंसिव मतलब क्या होता है, डिफेंसिव मतलब प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को। अब कैसे प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी WBC है, वही हमारी क्या करती है, मेनली जो हमारी WBC है वही उसका वर्क क्या होता है, डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी होती है, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि मैं आगे पढ़ाऊँगी WBC में कि उसके टाइप क्या होती है, ठीक है। तो बस अभी आप इतना जानो कि जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट है, ठीक है, वो क्या करेंगे, ये क्या है, WBC के टाइप्स है। ये किस में हेल्प करती है, ये हमारा क्या करता है, इनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है, क्या करती है, इनगल्फ करती हैं बैक्टीरिया को, यानी फैगोसाइटोसिस का काम है इसका, किसका, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स का। देन WBC का कुछ और टाइप है, जैसे कि हमारा आ जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हम WBC को कहते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट का क्या काम है, ये क्या करती है, इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। देन ईओसिनोफिल आता है, ठीक है। तो ईओसिनोफिल भी क्या है, ए टाइप ऑफ WBC है। ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। एंड एक और चीज़ में हेल्प करता है कि फॉरेन पार्टिकल्स है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, ठीक है, उसमें भी क्या करता है, ईओसिनोफिल्स हेल्प करता है। तो ये हमारी ऑल अबाउट क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड समझो, ठीक है। इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी पढ़ी, फंक्शन पढ़ा, ठीक है, एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके सारे नोट्स, ठीक है, आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक बायो पे है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।